नमस्कार सिग्मा बैच, स्वागत है आप सबको सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की 24 नंबर ट्यूटोरियल पर। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करना है किस तरह से और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकता है उन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कर दीजिए एक लाइक और कमेंट कीजिए हैशटैग सिग्मा बैच ओपी। तो मुझे बहुत ही खुशी आनंद मिलेगा और मैं अच्छी तरह से आप सबको गाइड कर पाऊँगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो मैं उनको भी आप कमेंट में पेस्ट करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा पूरी तरह से। तो और अगर आप वेब डेवलपमेंट की करियर पर जॉब पर्सन कोर्स सर्टिफिकेट के साथ 24/7 हेल्प सपोर्ट 3 साल तक अगर पाना चाहते हो तो हमारे सिग्मा बैच के ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हो। तो चलिए हम अपना कोड एडिटर पर चलते हैं और आपको मैं कोड एडिटर पर चलेंगे और इसी में हम अपना सारा काम करेंगे। हमारा कोड एडिटर ओपन हो रहा है और एक बार मैं आपको फोल्डर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगा। और यहाँ पर हमारा एनी यूट्यूब था और CSS था। उसके बाद बेसिक CSS के फोल्डर के अंदर हम बेसिक को कवर कर रहे हैं। उसके बाद एडवांस में एडवांस को कवर करेंगे, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर जहाँ भी हमारा फाइल है ना, उन सब के जगह पे मैं इमेज नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हूँ। आप भी इमेज नाम से फ़ोल्डर बना लीजिए और इस फोल्डर के अंदर आप सारा इमेज को रखेंगे। जैसे मैं इस तरह से रख सकता हूँ और इमेज में आप नाम किस किस तरह का दे सकते हो वो आपको दिख रहा है। प्लस का यूज़ आप कर सकते हो इमेज के नाम में, 1 2 नंबर का यूज़ कर सकते हो और सिंबल में @ का यूज़ कर सकते हो। और इन दोनों ही सिंबल का आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो। इससे ज़्यादा कोई भी अगर आप सिंबल या साइन का यूज़ करोगे नेम में तो आपका वो वैलिड नहीं होगा और ये वो इमेज कभी सपोर्ट नहीं करेगा और इस तरह का नाम में फ़ोटो सेव भी नहीं होगा। तो आपको इन प्लस और @ का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लेटर कैपिटल हो या स्मॉल हो आप उसमें दे सकते हो। तो चलिए हम अपना कोड एडिटर में आ गए हैं और इसका सिंटैक्स देखेंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्टर लेना है, जो आपको एलिमेंट या टैग भी बोल सकते हो। इसमें आपको लिखना है, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लेना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड लिखना है। उसके बाद हाइपन इमेज लिखना है और उसका इमेज का वैल्यू दे देना है, जैसे यहाँ पर कुछ सकते हो। अब यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो सकता है ये हम देख लेंगे। बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम URL पास कर सकते हैं, जो हमारा इमेज का URL होगा। और URL के बाद आपका या सकते हो लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो, रेडियल ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो, उसी के साथ मल्टीपल इमेज भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम URL और मल्टीपल इमेज को देखेंगे। बाकी जो लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो होगा जो ग्रेडियंट नाम से होगा। तो चलिए हम अपना बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लिख सकते हैं BACK GROUND स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करना है और हाइपन देना है। उसके बाद हाइपन देना है और हाइपन में आपके बाद IMAGE इमेज इस तरह से लिखना है, क्लोन देना है। उसके बाद URL दे सकते हो, कैपिटल में दो स्मॉल में दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये URL जो एक फंक्शन है तो इसके लिए हमें कर्ली पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। उसी के साथ यहाँ पर डबल कोट या सिंगल कोट का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा फोल्डर क्या था, IMAGE इमेज। और ये आपको पता होगा फोल्डर को किस तरह से टारगेट करता है URL को। और URL इसी तरह से होता है, आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो और कंप्यूटर में अपना फोल्डर पर फाइल पर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके भी आप देख सकते हो ऊपर टाइप बार में। तो ये इमेज आ गया। और इमेज के बाद यहाँ पर आपको क्या देना है, हमारा इमेज का नाम देना, जो हमारा था A.jpg। और ये मैं एक बार मैं आपको दिखाऊंगा इमेज को। तो यहाँ पर मैं इसी में जाऊँगा और मैं एक बार पहले फाइल को सेव करूँगा, रीओपन करूँगा तो उसी जगह से आ जाएगा। यहाँ पर मैं CSS में हमारा CSS था और CSS के अंदर एनी यूट्यूब CSS, उसके बाद बेसिक CSS, उसके बाद 7 नंबर फोल्डर को मैं ओपन करूँगा। अब हमारा वहीं पर आएगा। अब इमेज के अंदर हमारा a.jpeg था तो वह हमारा एक्सटेंशन का नाम आपको गलत नहीं करना है, तो JPEG। अब अगर हम रन करेंगे तो हमारा इमेज यहाँ पर शो होने लगेगा, लेकिन शो नहीं हुआ है। तो एक बार हमारा यहाँ पर नेट डेटा को मैं ऑफ कर देता हूँ और ये एड्स नहीं आएगा। इसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा ऐड को। और यहाँ पर हमारा BACK GROUND सही है, IMAGE सही है। उसके बाद URL डबल कोट के अंदर .jpeg। तो हमारा फोल्डर इमेजेस था तो यहाँ पर S लगाना पड़ेगा और अब हमारा हो जाएगा। अब मैं इमेज को रन करूँगा, ये हमारा इमेज शो होने लगा है और ये
हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारा इमेज छोटा है इसलिए बार ख़त्म होने के बाद फिर से शुरू हो रहा है, नीचे भी ख़त्म होने के बाद शुरू हो रहा है। तो इनको मैनेज करना हम आगे के पार्ट में देखेंगे। और यहाँ पर ए नाम से है हमारा, फिर कैपिटल सी नाम से था तो इसको भी देखेंगे। ये हमारा सी नाम से भी इमेज आ गया। इसी के साथ और क्या था, @ था तो हम @ भी देखेंगे। तो ये @ वाला इमेज आ गया। इसी के साथ हमारा और क्या था, प्लस का सिंबल था तो plus.jpg ये आ गया। तो ये हमारा सही है। अब इमेज हमारा सही से चल रहा है। अब हम इमेज को ऐड करना सीख लिए। अब यहाँ पर इस डबल कोट के जगह सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर आप यूज़ करोगे, रन करोगे तो भी हमारा इमेज आएगा। उसी के साथ यहाँ पर जो URL है इसको भी आप कैपिटल में लिख सकते हो, URL इस तरह से, तो भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। और इसी के साथ अब हमारा जो है मल्टीपल इमेज को देखना। तो मल्टीपल इमेज के लिए हम कॉमा देंगे। और हमारा जो यहाँ पर सेमीकोलन लास्ट में नहीं दिया है, इस क्यों ने नहीं दिया है तब भी हमारा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा इसी के बाद कोई हम प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहे, CSS की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम दूसरा कोई प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर मैं सेमीकोलन 550 VH में करूँगा तो हमारा अब ये इमेज शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। तो ये इमेज हमने आपको इस तरह से छोड़ना नहीं है। अभी मैं बंद भी करूँगा क्योंकि हमें और कोड लिखना है, तो इसलिए मैंने बंद नहीं किया। अब यहाँ पर हम दूसरा URL को पास करेंगे और ये हमारा फंक्शन आ गया। इसी के साथ हम a.jpeg और ये JPEG आ गया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा इमेज इस तरह से आ गया। अब हम सेमीकोलन को देखेंगे, JPEG ओपन करेंगे। ए नाम से जो इमेज था उसमें क्या था, a.jpeg था, 1.jpg था। तो 1.jpg को हम ऑन करेंगे, ये 1.jpg। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा इमेज रिपीट, ये मल्टीपल इमेज क्यों नहीं शो हुआ। तो यहाँ पर URL में इमेजेस आ गया। और अच्छा, तो हमने यहाँ पर कोटेशन देना भूल गए थे, तो यहाँ पर हम डबल कोट का यूज़ कर लेंगे। अब हमारा इमेज आ जाना चाहिए था, तो ये नहीं आया URL। और ये हमारा जो URL, इसको भी हम URL इस तरह से कर देंगे तो भी नहीं आया। अब हमें डबल कोट के जगह हम सिंगल कोट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर। अब रन करेंगे हम तो हमारा इमेज अभी भी नहीं आया। ये क्यों नहीं आया, किसी इसका प्रॉब्लम क्या है। चलिए हम कॉलन देंगे इस तरह से, यहाँ पर हम कॉलन देंगे और ये कुछ इस तरह से हम रन करेंगे तो ये अच्छा हमारा इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर इमेज फोल्डर को टारगेट करेंगे, IMAGES और से स्लैश देना है, बैकस्लैश। अब अगर रन करेंगे तो ये हमारा डबल कोट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर चाहिए सिंगल कोट और यहाँ पर सिंगल कोट। अब अगर रन करेंगे हमारा मल्टीपल इमेज अभी भी नहीं आया है, IMAGES इमेजेस, उसके बाद 1.jpeg 1.jpg 1 में तो .jpg है, 1.jpg। तो हम इसी में @.jpg को रन करेंगे। ये इमेज हमारा आ नहीं रहा मल्टीपल, तो इसका हाइट हम 100 VH कर देंगे और ये 100 VH में ही आ गया, शो हो गया। तो चलिए मैं एक बार फोल्डर को सेव करके रीओपन करता हूँ। तो आप इस तरह से यूज़ करके देख लेना कि आपके पास सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। सपोर्ट अगर करेगा तो ये मल्टीपल इमेज शो हो जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका यही है, मैंने बार बार रिपीट किया लेकिन नहीं हुआ क्योंकि मेरे हैंडसेट पर ये मैंने चेक किया तो सपोर्टेड नहीं है बैकग्राउंड मल्टीपल इमेजेस। तो इसलिए मुझे एक ही इमेज बार बार रिपीट होता दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है। तो चलिए आप इस तरह से ट्राई कर लेना अगर आपके पास सपोर्टेड होगा। और डेस्कटॉप है तो बिल्कुल ही सपोर्ट कर जाएगा, फुल सपोर्ट है तो आपको डेस्कटॉप वालों को मिल जाएगा। और अगर मोबाइल यूज़र है तो आप चेक करके देख लेना, तो अगर सपोर्ट करता है तो मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में और भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है जिनको हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।